हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना उस सेशन। यूपीएसआई का जो प्रीवियस ईयर कोर संविधान के क्वेश्चंस हैं उनको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपका आपके सामने है, लिखा है उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया। कहाँ से किया गया था वो आपको बताना है। ये कुशीनगर से किया गया था? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मिर्जापुर? बिल्कुल नहीं। आगरा? जी हाँ। 1869 में क्या किया गया है, आगरा से हस्तांतरित करके कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद में। और एक पूरक पत्रक होता है, जैसे एक पूरक पत्र पेटेंट के माध्यम से 1919 में, मार्च 1919 में इस पूरक पत्र पेटेंट के माध्यम से इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसकी मतलब उसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया था आपके उस पूरक पत्र पेटेंट मार्च 1919 में जो आया था। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी को रूप में वर्णित किया है। आपको बताना है मतलब कि डीपीएसपी को किन तत्वों के रूप में इसे वर्णित किया है। जैसा कि चारों ऑप्शन आपके सामने है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के रूप में किया है, कि भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में किया है, भारतीय संविधान की प्रशासनिक विशेषता के रूप में। आपको बताना ये चारों ऑप्शन है भारतीय संविधान का मित्र पत्र के रूप में। ये तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए जी, ये बोले थे एक्चुअली में डीपीएसपी जो है लोक कल्याणकारी राज्य के गठन की बात की गई है इसमें, तो ऐसा सेंस जिसमें आ रहा होगा कल्याणकारी भावना। ये देखिए अनूठी बात होती है, वो विशेषता एक तरह से होती है, अनूठी विशेषता होती है। इसे बोला गया है भारतीय संविधान की यह अनूठी विशेषता है, क्योंकि यह लोक कल्याणकारी राज्यों के गठन की बात करता है डीपीएसपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था, मतलब कि किस वर्ष में लागू हुआ था? जैसा कि आप सबको पता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया था आपका, ये 2008 में नहीं आया था, ये आया था 2000 में आया था। और ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया था, कब आया था? 2000 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करना। भारतीय वन अधिनियम को वर्ष था, मतलब कौन सा वर्ष था जिस अधिनियम में बोला गया है, मतलब अधिनियम में किया गया है, जिसे अधिनियमित किया गया है। भारतीय वन अधिनियम को वर्ष था जिसमें इसे अधिनियमित किया गया था, ये बताना आपको। देखिए 1878 का ये अधिनियम को निरस्त करके इसे बनाया गया था 1927 में। तो आपका राइट आंसर क्या है? 1927। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है, ऐसी बातें बताई गई हैं। ये आपको बताना है। देखिए अनुच्छेद 356 जो होता है वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है, वह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो वहाँ पे जब वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लगता है तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो किसी राज्य के लिए अच्छे ना हो, उसके बारे में या बुरे हो, उस बारे में ये बात बता रहा था। ये मामला आया था। ये कौन सा मामला था? देखिए ये मामला है आपका एस.आर. बम्बई बनाम, मतलब मामला एस.आर. बम्बई मामला है ये आपका। ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 को अधिनियमित किया गया था के अपराध से निपटने के लिए। मतलब कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि प्रसव पूर्व मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले की बात है,
तो कुछ लोग क्या करते हैं, लिंग का चेक कराते हैं कि लड़की है कि लड़का है। तो इसके रिगार्डिंग एक मामला आया था, वो किस मामले के अंतर्गत में आएगा, वो मानव तस्करी के मामले में आएगा। मानव तस्करी तो मतलब दूसरा ही कुछ होता है, आप सबको पता है। और ये शिशु हत्या तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली शिशु हत्या, पहले तो लिंग डिसाइड करेंगे ना कि शिशु मेल है कि फीमेल है, इस आधार पे। बाल तस्करी भी नहीं है, इसे बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या मामला। ये 1994 का मामला है, ये 1994 का मामला है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में माना जाता है? योग्यता प्रणाली का प्रहरी के रूप में, जिसे हम लोग, आप सबको जानते होंगे, इसमें कर्मचारी चयन आयोग जो होता है, यशस्वी जिसे बोलते हैं आप लोग, वो तो बिल्कुल भी नहीं है जी। और ये देखिए निर्वाचन आयोग भी नहीं है। अब ये ऑप्शन बचा है आपका केंद्रीय सूचना आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग इसका राइट आंसर है। और देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो आपका है, यह 320 में इसे योग्यता प्रहरी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ाई करते ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। लिखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को पंजीकृत किया जाएगा और एक नंबर दिया जाएगा और प्राप्ति की तारीख से के भीतर, मतलब किसके भीतर, किस दिन के भीतर के लिए रखा जाएगा, ऐसा प्रावधान है। किसमें? मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा, क्वेश्चन संक्षेप में समझिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कि मतलब कि किसी भी व्यक्ति को शिकायत जो पंजीकृत करता है, कितने दिन के भीतर उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, ऐसी बात कह रहा है। तो उसका राइट आंसर आपका होगा 5 दिन नहीं होगा, 1 सप्ताह होता है, आप लोग जान लीजिए, ये सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। अच्छी बात है। इसका क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग, जाहिर सी बात है, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधित होता है। राष्ट्रपति देश लेवल पे करेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल होगा। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। आइए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए योजना आयोग जो है आपका है, इसे वर्तमान में हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, तकरीबन 2015 में इसे योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में गठित किया गया है। और इसकी स्थापना पूछा है आपको, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। राइट आंसर हो गया आपका 1950। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? देखिए भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे पहले वाले, ये आपको बताना है। तो आपका ये तो डायरेक्ट जीके का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन जो थे, ये भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। ये 1950 से 1958 के बीच में निर्वाचन आयुक्त रहे हों। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? जैसा कि क्वेश्चन में यह कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह और मशवरा लेने के लिए बाधित करता है या फिर एक तरह से अधिकार देता है, ऐसा समझिए आप लोग। तो इसमें से कौन सा अनुच्छेद है आपको? देखिए अनुच्छेद 72 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 72 आप लोग जानते होंगे, ये दूसरा है, इसमें मृत्युदंड क्षमा दंड वाली मैटर को रखा गया है। फिलहाल इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 143 होगा। ये मैजिकल वर्ड है बहुत लोगों के लिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, विशेष परिस्थितियों में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति को कितने दिनों, यहाँ पे समझ जाएगा आप कितने दिनों की बात कर रहा है, दिनों में
यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे हिरासत में लिए जाने का आदेश के आधार पर क्या है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखिए, आप लोग सुने होंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला कि 24 घंटे के भीतर पुलिस के सामने उनको रखना पड़ता है न्यायालय में, ऐसी करके बातें होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, विशेष परिस्थितियों में कोई बंदे को पुलिस कस्टडी में लेती है विशेष परिस्थितियों में, तो उसमें कितने दिनों के भीतर उनको सूचित करना पड़ता होगा कि आपको किस वजह से पुलिस उठाई है, किस वजह से अरेस्ट की है। तो विशेष परिस्थितियों में कितने दिन के भीतर होता है, 15 दिनों के भीतर होता है। राइट आंसर क्या है इसका, 15 दिनों के भीतर विशेष परिस्थितियां रहेंगी तब ऐसा होगा, अन्यथा आप लोग जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला 24 घंटे के भीतर बताना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। देखिए, हटाने की शक्ति जो होती है बहुत बड़ी पावर होती है, तो बहुत बड़ा पावरफुल इंसान इसमें से कौन दिखता है आपको, ये देखिए, ये आपके बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं। तो ये राइट आंसर आपका भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन नंबर, भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में घोषित किया गया। विधि के समक्ष समानता वाली बात किसमें बताई गई है, आपको अनुच्छेद 14 में बताई गई है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार। चलिए 14 से 18 के बीच में है समानता का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और शामिल हैं। जैसा कि बताया गया है आपको, भारतीय संविधान में संसद जो है कैसे बनी है, तो संसद में बता दिए हैं आपकी जो संसद बनती है इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें आपके राष्ट्रपति होते हैं और आपकी राज्यसभा होती है और आपकी लोकसभा होती है। तो इन तीनों निकायों को मिलके संसद बनती है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है और ये दोनों इसके सदन होते हैं। तीनों को संयुक्त रूप से तत्व बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन ये है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के उद्देश्य से नियुक्त एक अधिकारी को कहा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन का भावार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, जो भूमि अधिग्रहण है, आप जब भी देखिएगा भूमि अधिग्रहण अधिनियम तो पहली बात याद कर लीजिए 2013, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें जो अधिकारी होता है मेन अभियंता नहीं होता है या प्रशासक होता है, बहुत बार आया है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जैसा कि बताया गया है संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में उसकी वर्णन नहीं किया गया किसी अनुच्छेद में, इसी को बोलते हैं संवैधानिक निकाय। तो आपका राज्य वित्त आयोग बिल्कुल है और राज्य लोक सेवा आयोग बिल्कुल भी है, अभी भी को आया था क्वेश्चन। राज्य सूचना आयोग, इसके बारे में डाउट है। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आपका राज्य सूचना आयोग जो है आपका बिल्कुल भी नहीं है। यह 2005 में एक एक्ट के माध्यम से आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या कितनी होगी। मतलब कि आपके भारतीय संविधान में जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम सीटें कितनी हो सकती हैं, ऐसा करके प्रावधान बताया गया है। तो देखिए जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभाओं में क्या होती है, आपकी जो मिनिमम सीटें होती हैं, आपको जो मिनिमम सीटें दी हैं, मिनिमम करके आप समझ जाइए इसको, ये मिनिमम है, जिसे आप न्यूनतम ही बोलेंगे। न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं, 60 होती हैं। और जो मैक्सिमम होती हैं, इसको मैक्स लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइए मैक्सिमम है, ये अधिकतम बोलते हैं, इसे अधिकतम बोलेंगे। तो अधिकतम कितनी संख्या होती है, 500 होती है। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, आपकी 60 होनी चाहिए। अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए। ऐसा 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन
60 से कम बहुत राज्य हैं, जैसे पुदुचेरी हुआ और सिक्किम हुआ, मिजोरम हुआ, इन सब राज्यों में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, तो वो अपवाद में आती हैं। मिला जुला के बहुत छोटे राज्य हैं, तो ज़बरदस्ती थोड़ी कहेंगे विधानसभा विधायक बन जाओ, विधायक बन जाओ। चलिए उसको एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में। फिलहाल इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर क्या है आपका? 500 सीटें अधिकतम वाली पूछा है ना, तो अधिकतम संख्या 500 होगी। इसका राइट आंसर 500 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं? देखिए, भारतीय संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां वर्तमान में मूल संविधान में दी गई थी, बाद में 4 ऐड की गई हैं, तो 8 4 कितनी हो जाएगी? 12। आंसर आपका राइट हो गया। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? इसमें बोला गया है ऐसे कौन से राइट्स हैं जो आपके मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। देखिए, धार्मिक मामलों में विदेशियों को भी छूट दी जाती है और कुछ मामलों में गिरफ्तारी कैद बिल्कुल विदेशियों को भी दी जाती है। और यहाँ देखिए, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता नहीं दी जाएगी। वहां का विदेशी आदमी आके हमारे यहाँ डीएम, एसडीएम या पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31A, 31B, 31C की संवैधानिकता में चुनौतियां थी, किस मामले में थी? ऐसा प्रावधान है कि 31A, 31B, 31C में एक बनाम मामला आया था, वो किस मामले से संबंधित है? तो आप जाइए, वमन राव बनाम भारत संघ, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित मामला था और ये इस मामले को 31A, 31B में चुनौती देने वाली बात कही गई थी। देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया? जी हाँ, देखिए क्वेश्चन हम लोग खत्म कर रहे हैं। बीच में कुछ वीडियो नहीं बन पाई थी तकनीकी कारणों की वजह से। अभी क्या है, यूपीएसआई के जितना कोर संविधान का क्वेश्चन है उसको खत्म करने के बाद हम लोग मूल अधिकार की तरफ चलेंगे। उसके बाद से हिंदी के क्लासेस भी आपको मिलेंगे और इस क्वेश्चन को करते जाइए, क्वेश्चन का कलेक्शन कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।